तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं विशाल और आप सभी का स्वागत है टारगेट टी चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वाराणसी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है हिंदी का जो है अनुवाद संस्कृत का पहला चैप्टर जिसका नाम है वाराणसी। और दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे दोस्तों हमेशा जो है एक जो है बढ़िया सा क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी। तो इसीलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपका दोस्तों में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर से वो मैं क्लियर करवा दूंगा। आज के इस वीडियो में कैसे इससे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सभी डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से मतलब आपका बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। तो इसीलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं वीडियो पर। आज के इस वीडियो में आपको एक एक शब्द का है अर्थ देखने को मिलेगा। एक एक शब्द का आज आपको जो है अर्थ मिलेगा, पूरा हिंदी अनुवाद। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आप जैसे ही जो है इस चैप्टर में आएंगे कुछ इस प्रकार से आपको जो है वहां पर प्रश्न मिलेगा और लिखा रहेगा प्रस्तुत जो है इसमें से एक रहेगा अनुवाद करने का, एक रहेगा संदर्भ लिखने का। तो अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उससे आपके दो प्रश्न बनेंगे। पहला आपका बनेगा भैया संदर्भ लिखो, पहला बनेगा बाबू संदर्भ लिखो। दूसरा बनेगा भैया अनुवाद, इसमें व्याख्या नहीं होता है। संस्कृत है बाबू तो इसे हिंदी अनुवाद करना रहता है, अनुवाद करना रहेगा। तो भैया कैसे संदर्भ लिखेंगे? आपको केवल इतना ध्यान रखना है बाबू, वाराणसी क्या है? वाराणसी आपको केवल ध्यान रखना है, बस आपका पक्का केवल लिख देना वाराणसी पाठ से लिया गया अच्छे से बनाकर। चलिए भैया इसका जो अनुवाद है वो मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो भैया क्या है? वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। अब भैया वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत ज्यादा बहुत अच्छा जगह है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। तो वाराणसी सुविख्याता, सु बहुत, विख्याता प्रसिद्ध, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीना पुरानी नगरी नगरी है। तो भैया इसका मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीना पुरानी नगरी है, यानी वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। क्लियर बाबू? आगे बढ़ते हैं। क्या है? इयम। क्या भैया? इयम। इयम का अर्थ हो जाएगा बाबू यह। इयम का अर्थ हो जाएगा यह। तो आप लोग एक बार कमेंट के जरिए बता दीजिए क्या आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आ रही हैं? यह बिमल सलिल तरंगाया। आप जैसे ही आप इसे एक बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वर्ड है और पढ़ने में आपको जो थोड़ा असहजता लगेगा। तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे? तोड़ तोड़ कर। पहले इतना, उसके बाद में इतना। बिमल, क्या पढ़ेंगे? बिमल। उसके बाद में सलिल, उसके बाद में क्या है भैया? तरंगाया। और एक साथ पढ़ेंगे बिमल सलिल तरंगाया। अब है इसका अर्थ क्या बनेगा? बिमल निर्मल, साफ, स्वच्छ। विमल का अर्थ हो जाएगा निर्मल, विमल का अर्थ निर्मल। सलिल का अर्थ हो जाएगा जल और तरंगाया का अर्थ हो जाएगा तरंगों वाली, यानी निर्मल जल तरंगों वाली। क्या बनेगा बाबू? निर्मल जल तरंगों वाली। गंगाया, गंगा नदी के कूले किनारे स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? कूले का अर्थ हो जाएगा भैया किनारे, गंगाया गंगा नदी के। अस्या, अस्या का अर्थ हो जाएगा इसके, अस्या का अर्थ हो जाएगा इसके। घट्टा नाम, घाटों की, क्या है भैया? इसके घाटों की वलयाकृत भैया घुमावदार। क्या बनेगा बाबू? घुमावदार, यानी जो इसे होता है थोड़ा सा घुमावदार। कर्व, क्या कहेंगे हम इसे? कर्व, यानी घुमावदार। पंक्ति, क्या भैया? पंक्ति, यानी घुमावदार कतारें। धवलायाम, सफेद। धवलायाम का क्या अर्थ होगा? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। धवलायाम का अर्थ हो जाएगा बाबू सफेद, धवलायाम का अर्थ हो जाएगा सफेद। चंद्रिकाया, चांदनी में, यानी सफेद चांदनी में। बहुराजिते, बहु का अर्थ हो जाएगा बहुत और राजिते का अर्थ हो जाएगा सुशोभित लगते हैं, यानी इसके क्या बनेगा? इसके घाटों की घुमावदार आकृति की कतारें सफेद चांदनी में बहुत ज्यादा सुशोभित लगते हैं। आगे भैया, अगणिता अनेक, पर्यटका पर्यटक, अनेक पर्यटक। सुदूरेभ्य, सु बहुत, दूरेभ्य दूर से, यानी बहुत दूर दूर से। नित्यम प्रतिदिन, अत्र यहाँ, अत्र का अर्थ हो जाएगा यहाँ, अत्र का अर्थ हो जाएगा यहाँ। अयंत आते हैं, यानी बहुत से पर्यटक बहुत दूर दूर से क्या होते हैं? प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अनेक पर्यटक बहुत दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। क्या है? अस्या घट्यानाश, यहाँ पर चा लगा हुआ है। और अस्या इसके घाटों की, और इसके घाटों की क्या भैया? शोभाम, शोभा को विलोक का अर्थ हो जाएगा बाबू देखकर, देखकर। इमाम इसकी बहुत प्रशंसा, क्या भैया? बहु प्रशंसत, यानी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लियर? नहीं क्लियर तो एक बार और समझिए।
वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। क्या भैया, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयम, यह विमल सलिल तरंगाया, निर्मल जल तरंगों वाली गंगाया, गंगा नदी के कूले किनारे स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। समझ गए? आगे भैया, अस्या इसके घट्या नाम घाटों की वलयाकृति घुमावदार पंक्ति कतारें, क्या भैया, पंक्ति कतारें धवलायाम सफेद चंद्रकाया चांदनी में बहुराज से बहुत सुशोभित लगते हैं। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति की कतारें सफेद चांदनी में बहुत ज्यादा सुशोभित लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अगड़िता पर्यटका सुदूरेभ्यः नित्यम अत्रायंत, अनेक पर्यटक बहुत दूर दूर से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। और अस्या इसके घट्याना घाटों की शोभा को विलोक देखकर इमाम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। क्लियर बाबू? एक बार आप लोग फटाक से बता दीजिए क्या ये क्लियर है। और अगर आपको भैया कमेंट ऐसे खाली मत छोड़िए, कमेंट किस लिए बना है, आप अपनी समस्या उसमें डालें। अब अगर आपको इसमें इसका अर्थ नहीं समझ में आया, वलय आकृति क्या है सर, कमेंट कर दो, तुरंत रिप्लाई ले लो। अगर आप इसका जो है किसी भी चीज का अर्थ पूछना है भैया, कमेंट करो, रिप्लाई लो। ये समझ गए बाबू? जो नहीं दियो, जिसमें दिक्कत है कमेंट कर दो, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर भैया एक चित्र लगा हुआ देख लीजिए भैया, घुमावदार से भैया पूरा घुमा हुआ है। क्लियर? आगे अब भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसे मैंने पिछली बार कराया था और बहुत बार ये आया है, इस बार भी आने की संभावना इसके, इस पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, स्टार बना रहा हूं, लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे याद करिए, बिना आप बोर्ड एग्जाम मत दीजिए। भैया क्या है? मंगलम मरणम यत्र विभूतिस विभूषणम, मंगलम मंगलकारी, मरणम मरना, यत्र जहां, यानी जहां मरना मंगलकारी है, मंगलम मरणम यत्र विभूतिस्य विभूषणम, जहां मरना मंगलकारी है। क्या बाबू? जहां, यत्र जहां मरना मरणम मरना मंगलम मंगलकारी है, विभूति सच्चा लगा है, और विभूत यानी भस्म ही विभूषणम, विभूषणम का अर्थ हो जाएगा बाबू आभूषण है, आभूषण। सॉरी एक मिनट, जहां भस्म ही आभूषण है, कैसे? जहां मरना मंगलकारी है और भस्म ही आभूषण है। उसके आगे है कोपीनम यत्र कोसेयम सा काशिकेन में ते, कोपीनम का अर्थ हो जाएगा बाबू लंगोट। किसी को इसका अर्थ पता है तो भैया बता दीजिए, वरना मैं लिखवा रहा हूं लंगोट। यत्र जहां, जहां लंगोट कोसेयम यानी रेशमी वस्त्र है, सा वह, यहां पर सा वह, काशी काशी, केन किसके द्वारा, किसके द्वारा, मियते मापी जा सकती है। यहां पर मैं लिख रहा हूं मापी जा सकती है। क्लियर? क्या बना भैया? मंगलम मरणम यत्र विभूत विभूषणम, जहां मरना मंगलकारी है, यत्र जहां मरना मरना मंगलम मंगलकारी है, जहां मरना मंगलकारी है, और विभूति, विभूति क्या होता है, भस्म क्या होता है। जब कोई चिता जलकर राख हो जाती है तो जो भैया राख बचता है ना, तो उसे हम कहते हैं भस्म या विभूति कहते हैं। और भस्म ही विभूषणम यानी आभूषण है। क्या भैया? जहां भस्म ही आभूषण है, कोपीनम लंगोट यत्र जहां लंगोट ही कोशेयम रेशमी वस्त्र है, सा वह काशी केनमित, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। एक बार आप लोग फटाक से बता दीजिए, क्या यह आप लोगों को क्लियर है दोनों? क्या यह चीजें आपको क्लियर है? फटाक से आप लोग बता दीजिए, कहीं डाउट भैया तो एक बार कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर? जहां नहीं समझ में आया हो एक बार बता दीजिए, ये पीछे नहीं समझ में आया पूरा भैया, इसमें आपको जहां भी डाउट हो, वाराणसी पर डाउट हो, सुविख्याता पर डाउट हो, कहीं भी किसी चीज का अर्थ पूछना हो पूछ लो। या फिर अगर आपको लगता है कि सर जी इसका जो है व्याख्या अनुवाद आप नहीं करवाए, तो भैया आप वो जो है पद्यांश का शुरू वाला और पॉइंट पॉइंट लगा के अंत वाला जो है भैया शब्द भेज दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसका जो है व्याख्या करा दूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। और इसके बदले में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल क्या मांग रहा हूँ भैया, केवल आपको करना है एक लाइक। तो ये आपका क्लियर होता है। क्लियर? अब भैया ये आपका क्लियर हो गया तो भैया ये भी आपका क्लियर हो गया। यानी ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग इसे ये तैयार कर लीजिएगा। और भैया
ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसमें हमने केवल जो है वाराणसी चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण लिए थे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर पूरे का करा दीजिए, कमेंट करो बाबू, पूरे का करा दूंगा अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो। दोस्तों यही है, थैंक यू बाबू। और आपने देखा, इतना समय तक रुका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो भैया सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। क्यों करना है? इतनी मेहनत के लिए नहीं भैया। डू नॉट मिस द नेक्स्ट स्ट्रीम, यानी जब तक अगली वीडियो आए उस तुरंत आपके पास पहुंचे, यानी इस प्रकार की शिक्षा वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और भैया लाइक कर दीजिए। लाइक किसके लिए? इतनी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए और टर्न ऑन रखिए ताकि अगला वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। दोस्तों ये सभी समाप्त होता है यहीं पर ये वीडियो, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचे तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।